आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 के 6। ठीक है, आपको 3 नंबर देके जाएंगे मेंस में और अगर प्री में आएंगे तो 2 नंबर देके जाएंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं पहले कि कंसेप्ट क्या है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। आज से कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले, मैंने एक प्रोडक्ट फॉर्मूला नाम का कंसेप्ट दिया था, जिसके हिसाब से मैंने ये बोला था। प्रोडक्ट फॉर्मूला नाम गूगल मत करने लग जाना, ऐसे ही नाम दिया है, कंसेप्ट की वजह से नाम दिया, आपको पता चल जाएगा क्यों नाम दिया है। ठीक है, नाम इसलिए दिया इसका क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से चल रहा है तो वो मिलेंगे। तो मिलने से पहले के जो भी टाइम लगा, मान लो ये 3 घंटे चला, ये 4 घंटे चला, ठीक है, तो मिलने से पहले का 3 और 4 का प्रोडक्ट और मिलने के बाद मान लो दोनों सेम टाइम पे, ये इसको 3 घंटे यहां चला, 4 घंटे यहां पहुंचा। अब उसके बाद उसने बोला मिलने के बाद ये टी चला और ये भी टी चला, तो मिलने के बाद का प्रोडक्ट टी इंटू टी। तो कहने का मतलब ये है, कंसेप्ट इतना छोटा है कि मिलने से पहले के समय का प्रोडक्ट, मान लो कि T1 इंटू T2, मिलने के समय के प्रोडक्ट के मतलब मिलने के बाद जो समय लगेगा उसके प्रोडक्ट के बराबर है। हो सकता है कि ये भाषा भी आपको समझ में ना आ रही हो, तो हम क्वेश्चन का सहारा लेंगे तब आपको समझ में आएगा। सवाल है, पहला सवाल कहता है, देखो सिंपल सी बात है, कार ए जो x से y की तरफ जा रही है 11 बजे चलती है, कार बी जो y से x की तरफ जा रही है वो 1:08 पे चलती है और दोनों मिलते हैं 2:20 पे। आप समझ गए कि अगर पहली कार 11 बजे चली और 2:20 पे पहुंची तो इसका मतलब 3 घंटे 20 मिनट चली। 3 घंटे 20 मिनट को मैं ऐसे भी लिखता हूं, 320/60 1/r में कर रहा हूं, तो 10/3 आवर्स चली पहली कार और दूसरी कार 1:08 पे चली और ये भी 2 बजे पहुंच गई, 2:20 पे पहुंच गई, 2:20 पे। तो इसने 1 घंटे और 12 मिनट, तो आपने बोल दिया इसको भी कन्वर्ट कर दो 1/5, यानी दूसरी कार, पहली कार 10/3 आवर्स चली और कार बी 6/5 आवर्स चली, ऐसा ये बोल रहा है। अब इसने बोला मिले इतनी बजे, उसके बाद दोनों अपने अपने जो डेस्टिनेशन था, मतलब ए कार एक्स से वाई पहुंच गई और बी कार वाई से एक्स पहुंच गई सेम टाइम पे। आपको नहीं पता कितने बजे, तो कितने बजे ए पहुंचेगा या बी पहुंचेगा सेम ही आंसर आएगा। तो आपने बोला देखो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मूला, मैं बड़े आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि सबको समझ में आए, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, वरना आप तुरंत कर सकते थे। ठीक है, और इसलिए भी स्लो पढ़ा रहा हूं, आधे बच्चों को पता होगा क्योंकि स्पार्टन्स का बैच आ रहा है, ठीक है, 25 तारीख से, तो वो थोड़ा उन लोगों के लिए जो थोड़ा धीरे धीरे चीजें समझते हैं उनके लिए, ठीक है, और लेकिन बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो आपने बोला मिलने से पहले इसको 10/3 लग रहा है, इसको 6/5 आर लग रहा है, मिलने के बाद, क्योंकि मिलने के बाद जब सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे इसका मतलब क्या है, दोनों को सेम टाइम लगेगा। मान लो इसको टी, इसको भी टी, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 2 और 2 यानी टी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, यानी कि टी की वैल्यू 2, यानी 2:20 पे मिलने के बाद 2 घंटे और लगेंगे, यानी 4:20 पे आपका 4:20 आपका आंसर आ गया, 4:20। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक ट्रेन 8 बजे निकलती है ए से और अपने डेस्टिनेशन पे 12 बजे पहुंच जाती है। कार जो बी है वो 8:30 बजे निकलती है और ए पर सेम टाइम पे, अब देखो सेम टाइम पे पहुंचते हैं मतलब वो भी 12 बजे पहुंच जाती है। तो पहली ट्रेन एक तरीके से 4 घंटे चली और दूसरी ट्रेन आपकी 3.5 घंटे चली। आपने बोला देखो बीच में ये मिले होंगे और मिलने के बाद, क्योंकि अलग अलग टाइम, एक 8 बजे चल रही है, एक 8:30, तो पहले अलग अलग टाइम पे चले, लेकिन मिलने के बाद दोनों ने इक्वल इक्वल टाइम लिया, इसको इधर पहुंचने में और उसको इधर पहुंचने में। तो आपने बोला कि मान लो मिलने के बाद का टाइम है एक्स आवर्स, मिलने के बाद का, तो मिलने से पहले 4 - x आवर्स ये चली और 3.5 - x आवर ये चली, मिलने के बाद ये भी x चली, ये भी x चली, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपने बोला 14 और 4, इसको अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7.5x
और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 14/7, तो 14 15/2 ये आ गया, 28/15 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं टाइम को इसको मिनट्स में निकालू तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 60 से 15 4 8 8 चौक 32, और यहां पर आ गया 3 8 8 का 8 112, यानी कि x की वैल्यू है 112 मिनट। तो कितने बजे मिले होंगे, दोनों 12 बजे पहुंचे, तो 112 का मतलब है कि 60 मिनट और 52 मिनट, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 1 घंटे और 52 मिनट्स। तो आप बोलोगे 12 में से 1 घंटे 52 मिनट्स माइनस कर दो, 10:08 पे मिले होंगे। फिर से समझो इस क्वेश्चन को कि अगर मैं बात करूं, आपने बोला ये यहां से चला, यहां पे कहीं पे मिले, ये यहां से चला, एक को लगे थे जी 4 घंटे, एक को लगे थे 3 घंटे और 3.5 घंटे, ठीक है। आप मेरे को बताओ ये कुछ चला होगा, मैंने मान लिया ये चला था 4 - x आवर्स पहले, और ये कितना चला था, ये चला था 3.5 - x आवर्स, और उसके बाद क्योंकि दोनों ही 12 बजे पहुंचे हैं, ये वाला इधर 12 बजे पहुंचा, ये वाला इधर, तो मिलने के बाद दोनों x और x चले, तो आपका जो, अगर आपने x निकाल दिया तो आंसर कितना आएगा, 12 में से x माइनस कर दो, 1 घंटे 52 मिनट माइनस कर दिए थे 12 में से, तो 10:08 पे पहुंचे थे। आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 मिनट में आपको कंसेप्ट आ जाएगा, तो बहुत ही गलत है। जब तक आप इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार नहीं देख लोगे, तब तक आपको बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अगर इतना ही आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती है एसएससी क्लियर। आप सोचो कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो आपको रिवाइज पे बहुत ध्यान देना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं फटाफट। दो दो लोग हैं और 8 किलोमीटर दूरी पर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, सेम टाइम पे चलते हैं। तो पहला वाला दोनों मिलते हैं 30 मिनट बाद, यानी पहले वाला भी 30 मिनट चला, दूसरे वाला भी 30 मिनट चला। ये मिलने से पहले 30-30 मिनट चले, मिलने के बाद कितना कितना चले, बी को ए पहुंचने में 32 मिनट ज्यादा लगे। अच्छा नहीं, टाइम टेकन बाय बी टू रीच ए इज, मतलब अगर मान लो कि ए को लगे x तो बी को लगा x + 32, तो आप इसको बोल दोगे, जब इसको ब्रेक करोगे तो 900, और यहाँ पे या तो आपकी मर्जी है कि या तो आप ऐसे करके क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर इसको आप 18 × 50, 18 बन जाए, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये ज्यादा आसान है। इसको मैं लिख देता हूं 18 × 50, और फिर लिख देता हूं x × x + 32, तो आपको पता चल गया x की वैल्यू 18 आ गई, ठीक है, 18 मिनट। अब आप देखो कि अगर स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों के बीच की दूरी कितनी, 8, डिस्टेंस 8 है। टाइम, पहले कितना टाइम लगता था 30, बाद में कितना टाइम लगा, ए को x यानी 18, तो आप बोलोगे 18/60, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये आर में कर दिया मैंने, तो आपने बोल दिया 4/5, और यहाँ पे 2 5 दूनी 10, 10 की स्पीड है, खत्म। फिर से देखो हमने किया क्या, मिलने से पहले का समय है 30 और 30, मिलने के बाद का समय है x, और एक को लगा x + 32, तो x की वैल्यू 18 आ गई, यानी कि जो a था उसको पहले 30 मिनट लगे, फिर 18 मिनट लगे, यानी a को पूरे 48 मिनट लगे 8 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो अगर स्पीड पूछोगे तो आप बोलोगे स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 8 किलोमीटर 48 मिनट है, तो 48/60 कर दिया, इसलिए आपको ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मिल गई। अगर बी की पूछता तो आप बोल देते कि बी की कैसे निकलेगी, अगर बी की पूछ रहे हैं तो आप बोलोगे बी को लगे 30, और उसके बाद आपने बोल दिया x + 32 यानी कि 50 और, यानी कि 80 मिनट लगे, तो आपने बोला बी को 8/80 डिवाइडेड बाय 60, तो आपको पता चल गया 10, यानी कि बी की स्पीड है 6, बी थोड़ा कम स्पीड से चल रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 3, आगे चलते हैं। एक पैदल चलने वाला यात्री है और एक साइकिलिस्ट है, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ, ठीक है, और टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक औरंगाबाद से चल रहा है, एक पठान से चल रहा है,
दोनों 40, डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ठीक है, और 2 घंटे बाद वो मिलते हैं, यानी पहले दोनों के दोनों, पहले वाला भी, पैदल वाला भी 2 घंटे चला और साइकिल पे चलने वाला भी 2 घंटे चला, दोनों 2-2 घंटे चले, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि अगर, उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी रिज्यूम करी, साइकिलिस्ट जो है वो औरंगाबाद इतने मिनट पहले पहुंच गया, यानी आप ये कह सकते हो कि पैदल वाले को ज्यादा टाइम लगेगा, साइकिल वाले को लगा एक्स और पैदल वाले को लगा x प्लस 32 है, कितना है, नहीं, x प्लस 7.5, तो आप समझ गए 4 इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स प्लस 7.5, तो मैं इसको कह सकता हूं आधा, x की वैल्यू 0.5, ठीक है, x की वैल्यू 0.5 यानी आधा, 0.5 आवर्स, आधा घंटा। तो आप मेरे को बताओ कि स्पीड ऑफ पैदल यात्री वाली, तो स्पीड अगर निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 40, पैदल चलने वाले को पहले 2 घंटे लगे, उसके बाद इतना टाइम लगा, यानी 2 घंटे पहले लगे, और x की वैल्यू आधा यानी 8 घंटे फिर लगे, यानी कि पैदल चलने वाले को 10 घंटे लगे, तो 40/10 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर पैदल चलने वाले की स्पीड है। और इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता साइकिल की कितनी है, तो आप बोलते थे 40, और साइकिल को कितना टाइम लगेगा, पहले 2 घंटे लगे और बाद में आधा, यानी कि 2.5, यानी आप बोलते थे कि यहां पे कितना है 2.5, तो जब आप इसको डिवाइड करते थे तो साइकिल का आ जाता। नेक्स्ट, ठीक है, ओके, दो साइकिलिस्ट हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, 3 घंटे 20 मिनट बाद मिलते हैं, 3 घंटे 20 मिनट बाद का मतलब है आपको सबसे पहले 10/3 आवर्स समझ लेना है, यानी पहले वाला भी 3 घंटे 10/3 आवर्स चला, बाद वाला भी 10/3 आवर्स चला, मिलने से पहले इतनी इतनी देर चले, मिलने से पहले। मिलने के बाद इसने बोला कि सेकंड वाला साइकिलिस्ट है, उसको कितना टाइम लगेगा, इफ द फर्स्ट अराइव एट द प्लेस ऑफ डिपार्चर ऑफ द सेकंड 5 आवर्स लेटर, यानी एक को मिलने के बाद अगर ये इसको x लगा तो दूसरे वाले को x प्लस 5 लगा, तो आप यहां पे जब सॉल्व करोगे तो ये 100/3, अगर मैं x की वैल्यू 5/3 पुट कर देता हूं, 5/3 यहाँ पे 2 20/3, ठीक है, आ गया, तो x की वैल्यू 5/3, तो आपको पता चल गया पहले 10/3 आवर्स चला, उसके बाद 5/3 आवर्स चला, तो 15/3, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 5 घंटे लगे, आंसर है 5, खत्म। कुछ नहीं कर रहा मैं, मिलने से पहले के समय का प्रोडक्ट मिलने के बाद के प्रोडक्ट समय के प्रोडक्ट के बराबर है, सिंपल सिंपल। ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू बी और वाइस वर्सा, एक इधर से चल रही है इधर से, आपने फ्रेम समझ लिया, जो ट्रेन एक्स है वो 8 बजे चली और ट्रेन वाई है वो 10 बजे चली, मिलने के बाद एक्स को 2.5 घंटे, यानी मिलने के बाद एक को 2.5 घंटे लग रहे हैं और दूसरे वाले को 6। मिलने से पहले का देखो, मिलने से पहले अगर एक 8 बजे चल रही है और दूसरी 10 बजे चल रही है, यानी 2 घंटे का गैप है, तो आप बोल सकते हो कि अगर एक चला x तो दूसरे वाला x प्लस 2 चला, खत्म। तो आपने बोला ठीक है यार, अगर मैं इसको 2.5 गुना करूंगा 15, यानी x इंटू एक्स प्लस 2, यानी x की वैल्यू 3 आ गई। क्या किया मैंने, एक अगर x चला एक x प्लस 2, क्योंकि एक अगर 8 चला एक 10 चला, तो एक 2 घंटे फालतू चला ना मिलने से पहले, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 3, तो आप बोलोगे किसका पूछा है इसने, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन x, तो ट्रेन x की अगर मैं बात करूं 8 बजे चली थी, तो ट्रेन x चली थी x प्लस 2, यानी 5 घंटे पहले चली और 2.5 घंटे बाद में चली ट्रेन x, तो आपने बोल दिया 7.5, ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है, और एक सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं कि हमने किया क्या। बस एक ही चीज करी, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, समझाया थोड़ा सा, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, मिलने से पहले का समय मिलने के बाद के समय के बराबर, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, मिलने के पहले का समय ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद ये इतनी इतनी देर चले, ठीक है, मिलने के पहले ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद ये इतनी इतनी देर चले, और मिलने के पहले ये इतनी इतनी देर चले, मिलने के बाद इतनी इतनी देर चले।
एक्चुअल में क्या होता है, देखो दो रास्ते होते हैं पेपर क्लियर करने के या मैथ्स को पकड़ बनाने के। एक कि या तो आप पूरी पीएचडी कर दो, बहुत ही डेप्थ में चीजें सीख लो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको स्पीड चाहिए होगी। मान लो एक ज्ञान दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि मान लो किसी को बहुत अच्छी मैथ्स आती है और एक मेहनती है, एक को मैथ्स बहुत अच्छी आती है, स्टिल जब वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आएगा तो उसको ये वाले क्वेश्चन स्पीड में करने होंगे। एक जो मेहनती है, ठीक है, उसको मैथ्स अच्छी नहीं आती लेकिन उसने मेहनत करके इस टाइप की ट्रिक्स पे पकड़ बना ली, ठीक है, तो उसको भी स्पीड ही चाहिए, ठीक है। तो आप समझ रहे मेरी बात सारी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज ब्रेन। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें ईगो पे नहीं लेना। कई बार अगर हमें कुछ चीजें टिपिकल लगती हैं तो जो सबसे ज्यादा टिपिकल चीज होती है वो सबसे आसानी से हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको मजा आया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप इस टाइप की और ट्रिक्स चाहते हैं तो आप बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।